हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो द जिस्ट में। मैं हूं अंकुर कुमार यादव। आज हम एक थर्ड एपिसोड लेके आए हैं जिसके बारे में आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शंस के साथ क्या लीगल इश्यूज जुड़ रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने इससे पहले डिस्कस करा था वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मेन प्रिंसिपल क्या है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल्स की लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। आज हम इस इशू पे बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे ऐसे कौन कौन से लीगल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा सिनेरियो है क्या। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में जो पहली लीगल प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, द फर्स्ट लीगल चैलेंज इन ऑल्टरिंग द टेन्योर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली टू अलाउ साइमल्टेनियस पोल्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स्ड लिमिट ऑफ ए 5-year टर्म। क्लियर कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं जो क्लियर कट कहता है कि 5 साल का टर्म होगा ही होगा, लोकसभा हो विधानसभा हो कुछ भी, कहीं के भी इलेक्शन हो। अब ये किस आर्टिकल में लिखी हुई है ये बात, ये है आर्टिकल 83 का सेकंड पॉइंट एंड 172 का फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेज ए टर्म ऑफ 5 years। क्लियर कह रहा है कि 5 साल की अवधि होगी, 5 साल का टेन्योर होगा किसी भी चुनाव के लिए। दूसरा ये बात कर रहा है नो लॉन्गर फॉर द लोकसभा एंड असेंबलीज रिस्पेक्टिवली, यानी इस दौरान 5 साल के पीरियड खत्म होने के बाद उनके इलेक्शंस होने ही होने हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। नेक्स्ट बात हो रही है सेकंड पॉइंट में, एक सेक्शन 14 and 15 of Representation of People Act 1951 that governs the process of conducting elections also requires the Election Commission to call for elections in accordance to the 5 years limit। यानी जो हमारा एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके सेक्शन 14 और 15 क्लियर कट कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसको हर 5 साल में इलेक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। थर्ड, इसके अंदर एक आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 356। ये क्या कहता है, 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इज ए रेयर एक्सेप्शन फॉर डिलेइंग एन इलेक्शन इन ए स्टेट। अब क्या होता है, कई बार कुछ स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ऐसी कंडीशंस में इलेक्शंस को कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है, लेकिन वो कुछ सर्टन कंडीशंस होंगी तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा, ऐसा नहीं है हर कंडीशन में लगा दिया जाएगा। अब यहां पे एक बात हो रही है, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ओनली व्हेन देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर गवर्नर साहब को ऐसा लग रहा है किसी स्टेट के कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा मैकेनिज्म है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कंट्री को चलाने का, स्टेट को चलाने का, वो फेल हो गया है, उस कंडीशन में गवर्नर साहब रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि साहब यहाँ पे इस तरह की मशीनरी का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वो फेल कर चुकी है, इस समय राष्ट्रपति शासन लगाना, प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, उस कंडीशन में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक पॉसिबिलिटी बनती है हंग असेंबली की, व्हेन अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फेल्स टू इमर्ज इन द इलेक्शन आल्सो लीड्स टू अर्ली पोल्स। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई एक पार्टी को इतनी मेजोरिटी की सीट्स ना मिले, हंग असेंबली बन जाए, या कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिस वजह से इलेक्शंस को अर्लियर कराया जा सके। उस कंडीशन में क्यों क्या होगा, क्योंकि आप तो वन नेशन वन इलेक्शन करके बैठ गए, सपोज करो राजस्थान में कोई हंग असेंबली की कंडीशन बनती है या बिहार में या उत्तर प्रदेश में बनती है, उस कंडीशन में अगर इलेक्शन पहले कराने पड़ जाते हैं तब क्या होगा। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है, अब ऐसा एक जगह हो चुका है, कहां, Delhi had earlier polls in 2015 when the Aam Aadmi Party government collapsed 49 days its term after the Congress Party withdraw its support 2014। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की समर्थन से, कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई अपनी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो गिर गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या अगले 5 साल तक इंतजार करा जाएगा या उसी टाइम इलेक्शन करा ली जाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर लीगल प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, लीगल ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे हैं। इसके जवाब के लिए कमेटी बनाई गई जिसको हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करा था। एक पांचवा इशू आ रहा है यहां पे, डिफेक्शन। अंडर द 10th शेड्यूल
are also key factor in election between scheduled fixed term. When an elected member change his party, they can contest fresh polls and enter the house again. सपोज करो कोई एमएलए कोई एमपी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या 5 साल वेट करा जाएगा या उसी टाइम इलेक्शन करा ली जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। एक सिक्स्थ पॉइंट ये कह रहा है हमारा, मिड टर्म पोल्स आर ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी व्हेन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फेसेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस। द लोक सभा हैज सीन एटलीस्ट 7 टाइम्स इंस्टांसेस ऑफ मिड टर्म पोल्स। कई बार ऐसा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा जाता है हाउस में और वो पास हो जाता है, या सपोज करो गवर्नमेंट गिर गई, उस कंडीशन में क्या होगा? क्या वापस से हम बचे हुए टेन्योर के लिए इंतजार करेंगे इलेक्शंस का, या उसी टाइम इलेक्शन करा ली जाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें काफी सवाल क्रिएट करती हैं। अब एक एग्जांपल है, 12th लोकसभा was dissolving in 1991 only 13 months after the government was formed, when the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee failed the vote of trust in the Lok Sabha। ये बहुत एक कॉमन किस्सा है जो हिस्ट्री में देखा जाता है कि अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट कितनी जल्दी गिर गई थी, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हुए थे। अब सवाल ऐसा आ रहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसी की सिचुएशन दोबारा बनी, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? क्या वापस से पोल्स को रोका जाएगा या इमीडिएटली पोल करा ली जाएंगे, या नेक्स्ट 5 ईयर्स तक किस तरह गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा? इन सारी चीजों पे कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसको लेके लोगों का ये मानना है कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा। अब आज के जिससे हमारे कुछ टेक अवेज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और हमें बेसिक पता होना चाहिए कि इशू कहाँ आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टेक अवे है आज की सीरीज से हमारा, आर्टिकल 83 टू 171 का फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस ए टर्म ऑफ 5 years एंड नो लॉन्गर फॉर द लोकसभा एंड असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। यानी ये दोनों आर्टिकल्स क्लियर कट कहते हैं कि जो लोकसभा और विधानसभाएं होंगी उनके लिए 5 साल का टर्म होगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरा हमारा टेक अवे है सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी कि 5 साल के अंदर उसको इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे। थर्ड टेक अवे है हमारा आर्टिकल 356 of the constitution prescribes that imposition of president's rule। अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है, उस कंडीशन में क्या प्रोसेस होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या उसी टाइम इलेक्शन करा ली जाएंगे, या रिमेनिंग टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा जब तक आम चुनाव की डेट अनाउंस नहीं होती? नेक्स्ट है डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल। क्या होगा अगर कोई मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, या किसी तरीके से उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, या कुछ डिफेक्शन का कोई लॉ उस पे इंप्लीमेंट हो गया? ये जो कुछ 4-5 टेक अवेज है जो हमें लेके जाने हैं, कुछ नोट डाउन करके रखने हैं और उन पे डिस्कशंस करने हैं। डे टू डे में काफी न्यूज़पेपर्स में इस पे बात होगी, हमें बेसिक फंडा रखना है कि उनके रिगार्डिंग सारे न्यूज़ेस को पढ़ना है और उन पे कुछ नोट्स बनाने हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक को लेके बात करेंगे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।